क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए हम डैश वर्क को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो आपका 16वां प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य निकालने की टोटल 3 विधियाँ हैं, जिसमें आप प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों से आप समांतर माध्य है वो निकाल सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि समांतर माध्य आए या फिर केवल माध्य लिखा हुआ है या फिर औसत लिखा हुआ है, तीनों के लिए आपको यही करना है। आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो मेथड हम यहाँ समझने वाले हैं वो है कल्पित माध्य विधि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको स्पेशल भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो कल्पित माध्य विधि आपको आना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है वो मैं ले रहा हूँ, वो है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, ठीक है। इस टाइप का आपको बंटन देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक इस टाइप की टेबल बनाना। देखिए मैंने यहाँ टेबल बना के रखी है, कल्पित माध्य विधि का यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल जो भी आपके प्रश्न के अंदर दे रखा है, देखिए ये जो वर्ग अंतराल है वो लेना है, और दूसरा है वो बारंबारता, ठीक है। उसके अंदर नीचे आप लिख लेंगे FI। बाकी जो कॉलम आपको लिखना है वो है वर्ग चिन्ह, जिसके अंदर नीचे लिखेंगे XI। फिर कल्पित माध्य विधि के अंदर आता है DI, और DI बराबर होता है XI माइनस A, ठीक है। और यहाँ पे A है वो स्मॉल a या कैपिटल A, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट जो कॉलम होगा वो है FI और DI, ठीक है। तो इस टाइप की एक टेबल बनाना है सबसे पहले आपको। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दो कॉलम एज इट इज प्रश्न से आ जाएंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल और ये जो बारंबारता है वो एज इट इज यहाँ फिलअप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता जो भी क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं वो मैंने एज इट इज ऐसे कैसे उतारा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको इन कॉलम के अंदर क्या करना है। सबसे पहला कॉलम है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को कैसे फिलअप करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए वर्ग अंतराल के अंदर जो भी आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों का योग करके उसका आधा करना है, ठीक है। तो 10 और 25 जोड़ो कितना हुआ 35 यानी 35, और 35 का जो आधा है वो आपको कितना हो जाएगा 17.5, यानी 35 का आधा आपको लिखना है यहाँ, ओके। उसके बाद में 25 और 40 इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 65, और 65 का जो आधा है वो हो जाएगा आपके 32.5। नेक्स्ट देखिए 40 और 55 कितना हो जाएगा 95, और 95 का जो आधा है वो हो जाएगा 47.5, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 47.5। तो चलिए मैं इन सभी का योग करके आधा करके इन सभी कॉलम को पूरा कर देता हूँ जल्दी से। देखिए मैंने सभी वर्ग चिन्ह है वो XI के मान है वो निकाल दिए, ओके। अब आपको क्या करना है DI का मान निकालना, और DI का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एक A यानी कल्पित मान, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह के जो भी मान है, ये वर्ग चिन्ह के सभी मान है, देखिए 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। इसमें सबसे सेंटर में जो संख्या होती है उसको माना जाता है कल्पित मान। परंतु यहाँ पे सम संख्या में सभी संख्या है, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 7 होते तो बीच में हमें सेंटर में मिल जाते, ऊपर 3 छोड़ते और नीचे 3 छोड़ते तो बीच में एक संख्या मिल जाती हमें। परंतु यहाँ पे 6 संख्या है, इसलिए कोई भी आप कल्पित मान मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 47.5 को कल्पित मान मान के सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि माना कल्पित मान, कल्पित मान को कैपिटल A या स्मॉल a कोई भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ स्मॉल a लिखा है तो A लिख लेता हूँ। कल्पित मान मैंने माना है यहाँ 47.5 को, ठीक है। तो 47.5, ओके। आप 62.5 भी मान सकते हैं, अगर सेंटर में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी मान सकते हैं इन दोनों में से, ओके। अब देखिए आपको XI के सभी मानों में से A को घटाते चलना है, यानी 47.5 को घटाना है। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं कि XI माइनस 47.5, ठीक है। यानी XI का 17.5 है, इसमें से आपको क्या घटाना है 47.5। उसके बाद में 32.5, इसमें से आपको घटाना है 47.5। तो सभी जो भी संख्या है XI की मान, इसमें से हम 47.5 को घटाते चलेंगे और DI की सभी मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 17.5 में से
जब 47.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे -30, क्योंकि देखिए छोटी संख्या आगे आएगी और बड़ी संख्या पीछे है, तो छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है, राइट। तो -30 आ जाएगा। इसी प्रकार 32.5 में से जब 47.5 घटेगा तो आ जाएगा हमारे -15। 47.5 में से ही 47.5 घटाना है तो आ जाएगा 0। फिर 62.5 है, इसमें से आपको 47.5 को घटाना है तो आ जाएगा हमारा 15। फिर 77.5 है, इसमें से आपको 47.5 घटाना है तो आ जाएगा 30। और 92.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 45। एक बात और एग्जाम के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा रीचेक करते भी चलना है। देखिए एक सीक्वेंस बनेगा, हमें हमेशा बीच में 0 आएगा और ऊपर और नीचे एक समान संख्या देखने को मिलेगी। देखिए 15 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, यहाँ पे देखो 15, 30, 45, क्योंकि यहाँ दो संख्या ही है, 30 तक आ गया, यहाँ पे 30, उसके बाद 45, ऐसे चलता रहेगा, 15-15 का डिफरेंस, राइट। तो वापस चेक भी करना है, कहीं आपके अगर घटाने में गड़बड़ हुई है तो आप वापस चेक कर सकते हैं। अब देखिए FI और DI, यानी FI के सभी मानों से, FI के 2, 3, 7 ये सभी मान हैं, इन सभी का गुणा आपको किससे करना है, DI के सभी वैल्यू से, राइट। तो 2 का गुणा जब -30 से करेंगे तो हमारे आ जाएगा -60, माइनस का याद रखना है। फिर 3 का गुणा -15 से करेंगे तो आ जाएगा आपके -45। 7 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 का गुणा जब 15 से करेंगे तो आ जाएगा 90। 6 का गुणा 30 से होगा तो आ जाएगा 180। और 6 का गुणा जब 45 से होगा तो आ जाएगा 270। ओके, अब देखिए हमें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, एक तो सिग्मा FI DI चाहिए और एक चाहिए हमें सिग्मा FI। तो इसका योग कर दो पहले। तो देखिए सिग्मा FI निकाल देते हैं हम। तो सिग्मा FI यानी इस सभी का योग करो, 2, 3, 7, 6, इन सभी का जोड़ योग करेंगे तो आ जाएगा हमारे 30। ठीक है, एक मुझे चाहिए सिग्मा FI और DI। तो यहाँ मैं निकालता हूँ सिग्मा FI और DI। सिग्मा FI DI निकालने के लिए देखिए माइनस वाली वैल्यू है, कुछ प्लस वाली है, तो माइनस माइनस अलग से जोड़ दो पहले, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। -60 और -45 मिलके कितने हो गए, -105। इसी प्रकार 90, 180 और 270 इन सभी को जोड़ो तो कितना आ जाएंगे, माइनस के, यहाँ पे देखिए माइनस के आगे 105, यहाँ आ जाएंगे प्लस के, तो प्लस के आ जाएगा 540। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का 540 है और माइनस का 105 है, इसको ऐड करेंगे यानी 540 में से 105 घट गया तो आ गया 435। ठीक है, ये गणना आप इजीली कर सकते हैं। 540 में से 105 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 435। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला। कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालते हैं तो माध्य को x बार से प्रदान करते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बट्टा सिग्मा FI। ठीक है, ए का मान हमने माना है 47.5, यहाँ लिख लो 47.5। सिग्मा FI और DI, सिग्मा FI DI कितना है, 435, तो आ जाएगा 435 बट्टा सिग्मा FI, सिग्मा FI कितना है 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारा मान 30। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। देखिए 47.5 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 435 के अंदर 30 का भाग देंगे तो हमारे आ जाएगा 14.5। यहाँ भाग देके देख सकते हैं 14.5 आएगा जब 30 का भाग देंगे 435 के अंदर। 14.5 और 47.5 जब जुड़ेगा तो आ जाएगा हमारे 62 यानी 62। तो जो माध्य है वो निकल के आ गया आपके 62, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर।